गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, आज से हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे और हिस्ट्री में ये सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे सर कि फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं, सेकेंड चैप्टर क्यों? तो यहाँ पर है चैप्टर का नाम भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहने का मतलब कैसे भारत आज़ाद हुआ, कैसे भारत में लड़ाई युद्ध वगैरह हुआ। तो सबसे पहले यदि हम भारत के बारे में जान लेंगे तब जाकर के विदेशों के बारे में जानने में हमको अच्छा लगेगा, समझा कि नहीं। पहले अपना घर में हम लोग देखेंगे, अपना घर का सिचुएशन यदि हम पहले समझ जाएंगे तब न दूसरे घर का सिचुएशन को समझ पाएंगे न। अभी का समय उल्टा है, अभी का समय यह है कि अपना घर में लोग देखता नहीं, दूसरे घर में लड़ाई करवा देता है, समझा कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले भारत में हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा लड़ाई हुआ, कैसा हुआ हमारा इंडिया, कैसे आज़ाद हुआ, हमारा इंडिया में नेशनलिज्म कैसे हुई, राष्ट्रवाद कैसे बनाइए, समझा कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूरोप के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ यूरोप के बारे में है और सेकेंड चैप्टर जो है वो किसके बारे में है, इंडिया के बारे में। और यूरोप में हम लोग देखेंगे लगभग बहुत सारे देश को, और लेकिन उससे पहले हम थोड़ा किसके बारे में जानेंगे, भारत के बारे में। देखो, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जो सेकेंड चैप्टर है, हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का। हम जो है सो बोर्ड पर जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन सारे टॉपिक को क्या किए हैं, लिख दिए हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है, पढ़ना है पूरा डेप्थ में। करेंगे क्या, एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड बताएंगे, बैकग्राउंड बताने के बाद जो है सो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, और उसके रिजल्ट से हमारा इंडिया आज़ाद हो गया क्या। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग जो है सो पूरा कवर करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगी और बहुत प्यार आएगा इसमें। सबसे पहला जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध तुम लोग सुना होगा, 1914 से लेकर के 18 तक चला। बट वाई, ये विश्व युद्ध क्यों चला? एक छोटी सी एक राजकुमारी की वजह से एक इतना बड़ा युद्ध ये हो गया कि पूरा दुनिया इसमें लपेट में आ गया था। एक राजकुमारी की वजह से। तो आखिर में वो कैसे, वो राजकुमार का क्या गलती था कि उस राजकुमारी का क्या गलती था जो पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड वार फैल गया। तो उसको हम लोग रीजन देखेंगे, उसका प्रभाव क्या हुआ उसको हम लोग देखेंगे। उसके बारे में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। महात्मा गांधी नाम सुना ही होगा। आखिर में महात्मा गांधी को हमारे देश का राष्ट्रपिता कही जाती है, कहे जाते हैं ना। तो आखिर में क्यों इसको राष्ट्रपिता कहते हैं, क्यों इसको पप्पा जी बोलते हैं हम लोग, दूसरा लोग को पप्पा जी क्यों नहीं बोलते हैं? वैसे तो बहुत सारे लीडर हुए हैं। लीडर में हम लोग देखें सुभाष चंद्र बोस भी हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं, खुदीराम बोस बेचारा 23 साल की अवस्था में उसको फांसी पर चढ़ा दिया, वो भी हुए हैं, समझो। तो इतने छोटे छोटे लोग हुए हैं जो फांसी पर चढ़ा, फांसी पर चढ़ने के बाद अपनी जान दे दी, फिर भी उसे हमारे इंडिया का पप्पा जी नहीं कहते हैं। पप्पा जी किसको बोला जाता है, गांधी जी को। वाई, तो उसको हम लोग देखेंगे। गांधी एरा होता है वो, गांधी पीरियड जो 1990 से लेकर के 47 तक, 1947 से लेकर के 1919 से लेकर के 1947 तक के युग को बोला जाता है गांधी का युग। किसका युग? गांधी युग कहा जाता। बट वाई, क्यों? इसमें गांधी का इन्वॉल्वमेंट जो है सो बहुत ज्यादा हुआ, और गांधी जी आए तो ही हमारा देश आजाद क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, उस पर हम लोग बहस करेंगे। आगे है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1916 से 17 तक, 1916 से 17, कहीं कहीं 1916 मिलेगा, कहीं कहीं 1917 मिलेगा। आखिर में चंपारण है क्या? बिहार में एक छोटा सा जगह है चंपारण, वहां पर आंदोलन होती है। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन जो गुजरात में पड़ता है, वहां हम लोग देखेंगे कि ये आंदोलन के बाद ये आंदोलन होता है। गांधी जी हीरो यहीं बन गया था, कहां पर? चंपारण में। तो हीरो जब बना तो पहला मूवी में काम किया, अब वो दूसरा मूवी में गया, इसमें भी ये सक्सेस रहा, इसमें भी इसकी मूवी हिट रही। फिर ये तीसरा मूवी में काम किया, इसमें भी इसकी मूवी हिट रही, खेड़ा आंदोलन, ये भी गुजरात में हुआ था, समझा कि नहीं। फिर आगे बढ़ता है रॉलेट एक्ट, अंग्रेज एक कानून लाता है 1919 ईस्वी में, और वो कानून के तहत क्या ऐसा हुआ, कानून के तहत ऐसा क्या हुआ कि हमारे इंडिया के लोग जो है इसको काला कानून भी कहते हैं, ब्लैक लॉ भी कहते हैं, समझा कि नहीं। आखिर में कुछ तो ऐसा होगा
तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर एक भयानक दर्दनाक घटना जो हमारी आंखों को नम ही नहीं बल्कि खून की आंसू रुला देने वाली घटना हुई थी इंडिया में। खुदा ना करे किसी देश में ऐसी घटना हो। उतना भयानक दर्दनाक घटना जो हमारे इंडिया में हुआ, वो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड में आखिर में क्यों हुआ? क्या ऐसी घटना हुई? लोग क्यों खुद अपने एक छोटे से कुएं में डूब डूब करके अपनी जान दे रहा था? कुछ तो वजह हुई होगी, कुछ तो रीजन होगा। लोग भीख मांग रहे थे वहां पर, जालियांवाला बाग में जितने भी लोग थे वो भीख मांग रहे थे, भगवान से दुआ कर रहे थे कि मुझे मौत आ जाए। और लोग मौत के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मौत आ नहीं रहा था, क्योंकि लोग चाहते थे कि मैं अंग्रेजों के हाथों ना मरूं, मैं खुद मर जाऊं। समझा कि नहीं? और उसी बीच में एक लड़का बचता है और वो लड़का फिर से कैसे उसका बदला लेता है, उसको हम लोग देखेंगे। आगे असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको कहते हैं। असहयोग आंदोलन इतना विस्तार से तुम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन असफल क्यों रहा? असहयोग आंदोलन शहर में कैसा रहा? असहयोग आंदोलन गांव में कैसा रहा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो कौन है? असहयोग। और हम लोग भी इसको असहयोग आंदोलन को सिर्फ यही नहीं, शहर में भी देखेंगे, गांव में भी देखेंगे। इसको वापस क्यों लिया गया इसको भी हम लोग देखेंगे, डेट के साथ मेंशन किए। फिर चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी चोर नहीं है, ये चोर एक जगह है। लग रहा है ना कि चोरा चोरी, समझा कि नहीं? यहाँ कहीं छा कर देते तो दूसरा नाम हो जाता, तो कहीं चोरा चोरी जो है ये हत्याकांड क्या था? क्या हमारे इंडिया के लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था? अब बदला लिया कि नहीं लिया, जब हम लोग टॉपिक को क्लियर करेंगे तभी ना पता चलेगा कि बदला हुआ कि नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो काकोरी हत्याकांड होता है। काकोरी में एक ट्रेन को लूटी जाती है, एक ट्रेन को इंडिया के द्वारा, भारतीयों के द्वारा लूट लिया गया। और उसमें हमारे भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे। वहीं पर एक गाना फेमस हुआ था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। समझा कि नहीं? उसी बीच में जो है सो ये गाना फेमस हुआ था। तो आखिर में काकोरी हत्याकांड था क्या? क्या काकोरी हत्याकांड है उसको भी हम लोग देखेंगे। ट्रेन में ऐसी कौन सी घटना घटी, क्या हुआ था? फिर आगे हम बढ़ते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन कम। तो आखिर में क्यों नारा लगाया गया कि साइमन कमीशन यहाँ से चले जाओ? समझा कि नहीं? तुम्हारे चैप्टर में एक क्लास हिंदी का एक चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, सेकेंड बुक में मिलेगा। जॉर्ज पंचम की नाक, जो विवेक सर तुम लोग को पढ़ाएंगे, उसमें से नाक कट जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम यहाँ के नहीं थे, तो उसी पर आधारित है ये साइमन कमीशन। आखिर में क्यों इसका बहिष्कार किया गया? हमारे इंडिया के लोग ने इसका बाइकआउट क्यों किया? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय लोग जो है महात्मा गांधी फिर से क्यों शुरू किए? सविनय, सविनय मतलब गोड़ लग करके मैं आपसे विनय करता हूं कि मेरा आंदोलन को स्वीकार करें, यहाँ से आप छोड़ के चले जाएं। आखिर में महात्मा गांधी इतना विवश क्यों हो गए कि वो अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ रहे थे? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो वजह होगी, तो वजह को भी हम लोग देखेंगे। सत्याग्रह आंदोलन, फिर सत्य के लिए आग्रह करेंगे हम। अंग्रेज के सामने इंडिया वाले हर तरह से अपना मतलब फंडा अपनाया था, किसी तरह ये इंडिया को साला कमीना छोड़ के चल जाए। कभी वो विनय कर रहे हैं कि हम तेरा गोड़ पड़ते हैं, तो गोड़ पड़ते हैं कि तू यहाँ से छोड़ जाए। कभी वो उसको मार के, कभी वो उसको काट के, कभी हथियार से, तो कभी हथियार रख के, तो कभी कैसा, तो कभी कैसा, कभी गधा बन के, कभी नौकर बन के, कभी सेवक बन के, तो कभी उग्रवादी बन के, हर तरह का फंडा अपनाने के बाद जो है सो अंग्रेजों को बोल रहा था कि यहाँ से तुम छोड़ के चले जाओ। लेकिन अंग्रेज भी छोड़ने वाले नहीं थे। एक व्यापार करने के उद्देश्य से आया हुआ एक कमीना अंग्रेज व्यापार करने आया था। व्यापारी जिस तरह से सब्जी वगैरह मंडी में बेचता है ना, कोई चाहे यहाँ बेचता है ना सब्जी, वही एक व्यापारी करने आया। और कैसे वो अंग्रेज एक व्यापार करते करते हमारा इंडिया को गुलाम बना लिया, और ऐसा गुलाम बना लिया कि इंडिया के लोग अब बोल रहे हैं भाई तू यहाँ से चले जाओ, बहुत तबाह किया है, हमारी जिंदगी को बहुत परेशान किया है। यदि अंग्रेज नहीं होता तो क्या हमारा देश जो है और ज़्यादा डेवलप होता कि और ज़्यादा लोअर होता?
पहले हम लोग सुने हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, कही जाती थी ना। अब कही जाती है क्या? क्यों नहीं कही जाती? साला सब कमीना किसका देन है? अंग्रेज का। फिर आगे है नमक आंदोलन। नमक आंदोलन में हम लोग देखेंगे उस घटना को, उस कांड को जिसमें से बहुतों पर लाठी चलाई गई। बहुतों पर क्या की गई? लाठी चलाई गई। और समझो कि ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में इतने थे कि महात्मा गांधी के जो पतहू थे, उस पतहू के जिस्म से, उसके पतहू के जिस्म से दुपट्टा को खींच करके अंग्रेजों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसा ऐसा कांड किया अंग्रेजों ने। आखिर में क्या हुआ होगा? किस लिए अंग्रेज इसका विरोध कर रहे थे? हम लोग को नमक, अभी के समय में नमक टैक्स फ्री होता है, लेकिन ये साला कमीना अंग्रेज जो है सो नमक भी टैक्स फ्री नहीं छोड़ा, इस पर भी टैक्स लिया। फिर आगे है गांधी इरविन समझौता। एक अंग्रेज था जिसका नाम है इरविन। इन दोनों के बीच में समझौता होता है, तो इस समझौता को भी याद रखना पड़ता है। जो ट्रीटी होता है, फैसला, समझौता मीन्स फैसला। फिर आगे आता है गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन होता है, वो भी कहाँ? ब्रिटेन के लंदन में 3 बैठक होती है, और 3 बैठक में हमारा गांधी जी उसको बाइकआउट करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं। और ये एग्जाम में हर साल आता ही आता है गोलमेज सम्मेलन। 3 में से 1 जरूर पूछता है, समझा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूना पैक्ट समझौता होता है, जिसमें से गांधी जी जो है, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों? वो रूस जाते हैं। रूसना मतलब समझ रहा है ना? रूस जाते हैं कि हम खाना पीना नहीं खाएंगे। कोई घर का जैसे मेंबर, जैसे तुम लोग है, कहीं मम्मी चाहे पापा कोई डांटता होगा तो तुम लोग खाने छोड़ देता होगा। ना खेबो ता का उखाड़ भी उखाड़ ले, है ना? ना खेबे ना खेबे ककर का करबे। उसी तरह से महात्मा गांधी रूठे थे, अरवदा के जेल में बंद था ये, और वहां पर रूठ गए कि हम कुछ अन्न पानी ग्रहण नहीं करेंगे, और ये मरने वाले थे। समझो कि यदि उस समय महात्मा गांधी चले जाते, अच्छा होता, तो फिर क्या होता। और इसी बीच में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उन दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होती है। आखिर लड़ाई क्यों होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर आगे है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, 1940 में इसको लाया था मोहम्मद अली जिन्ना, और इसी प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान धीरे धीरे भारत से अलग होना शुरू हुआ। क्या था अगस्त प्रस्ताव? फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। लास्ट में, आखिर में देखो, वो अहिंसा पर चल रहे थे। लास्ट में पहले जो है सो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई लड़ाई हो, लेकिन अंततः उन्होंने भी ये नारा दे दिया, करो या मरो, करो या मरो। और उसी बीच में, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने एक और नारा दिया था। कांग्रेस से नाराज होकर के महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मैं चाहूं तो एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। आखिर क्यों? कांग्रेस के साथ उसका मतभेद क्यों हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर क्रिप्स मिशन है, ब्रिटेन फुसलाने के लिए भेजा था कि जाओ भारतीयों को फुसलाओ। अब भारतीय इसमें फुसलाया कि नहीं फुसलाया? भारतीयों को पटाने के लिए भेजा था, लेकिन भारतीय पटा ही नहीं। और उसमें से खास करके महात्मा गांधी को बोला कि गांधी जी को जाकर के पटाओ, तुम यहाँ पटा ही नहीं, पानी पटाना। फिर आगे भारत पाकिस्तान का क्या हो जाता है? विभाजन, अलग हो जाता है। फिर भारत आजाद होता है। अब भारत आजाद होता है तो क्या ऐसे ही चलने लगती है? फिर जाकर के गणतंत्र होता है, संविधान का निर्माण होता है, राष्ट्रपति पद बनता है, प्रधानमंत्री चुनाव होती है। तो देखो, तुम्हारे सिलेबस में अगस्त प्रस्ताव से लेकर के ये वाला नहीं है, फिर भी हम जो है सो इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। समझा कि नहीं? यह जो है सो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सबको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो जो जो पढ़ेंगे उसका हम लोग थोड़ा समरी दिए हैं। अब जो है सो चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। इतना लिख लो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं।